हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा देवी कवच पाठ प्रमुख 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय जी पुराण के अंतर्गत देवी दुर्गा कवच पाठ में श्री दुर्गा सप्तशती का प्रमुख हिस्सा है। इसमें ब्रह्मा जी माता पार्वती जी के 9 अलग अलग दिव्य रूपों की प्रशंसा करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करता है, माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। तो भक्तों, श्रोताओं, ये नहीं कि आप नवरात्र में ही इस कवच का पाठ करें। रोज़ अगर जो माँ दुर्गा का कवच पाठ करता है उसे रोग, दुख, दारिद्र्य से सब वो दूर रहता है। माँ की उस पर असीम कृपा होती है। तो चलिए आगे सुनते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज श्रवण करते हैं श्री दुर्गा कवच पाठ। उससे पहले आइए हम सभी माँ दुर्गा का ध्यान करें। हे करुणामयी, हे जगत जननी, आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अंबिके, हे माँ दुर्गे, हे पंखीन पंछी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, मैं उसी प्रकार से आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाले आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से दर्दीभूत रहता है। बोलो सच्चे दरबार कीजिए, सच्चे दरबार कीजिए। इस चंडिकी कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठव छंद चामुंडा देवता अगरन्यास में कही गई। माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पठांग भूत जप में इसका विनियोग किया गया है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसी कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की जो 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उन्हें प्रकथ नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गों का नाम सिद्धदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिरा और विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुई हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभयोदय होता है। देवश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हो, वाराही भैंसे पर सवार होती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी विषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल है, आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। इस सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। यह शंख, चक्र, गदा, हल, मूसल, खेटक और तोमर परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण का उद्देश्य है।
कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर और पराक्रम, महान बल और महान उत्साही वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन शत्रुओं का भय कर बढ़ाने वाला जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नृत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारणी और वाव्यम कोण में मिग्र पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी सिख की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भव के मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारद्वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिता देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडंगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सलेश्वरी रखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुर्सी अर्थात पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गृहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महिषावादिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देवी वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह देवी घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की और उद्देश्यनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की काल रात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कप में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभ्या देवी शरीर की समस्त संथियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप में भी मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णव धर्म की रक्षा करें और चक्रटी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सबके ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजय सालनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसके निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है।
वह नीली लोकों में पूजनीय होता है, तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरी आदि का स्थावर विष, धापू व बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कितनी विष के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारी के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की बुद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विषीभूत होकर भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें कि हे माता रानी, हम आपके चरणों में शरणागत होकर इस दिव्य कवच का पाठ कर रहे हैं। यदि इस पाठ के दौरान हमसे कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई अशुद्ध विचार या कोई अशब्द शब्द निकला हो, मात्रा की कमी हुई हो, किसी मंत्र या शब्द का छूट जाना अथवा मेरे मन वाणी का कर्म से कोई भूल हो गई हो, तो ये करुणामयी माँ कृपया उसे क्षमा करें। आप जगत जननी हैं, आपके बिना यह दान से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सभी भूलों को अनदेखा कर हमें अपनी शरण में रखें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपकी कृपा से यह पाठ पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी अनंत दया और स्नेह से हमें, हमारे परिवार और समस्त भक्त सदा सुरक्षित रखें। तभी सभी प्रेम से बोलिए, माँ जगदम्बा की जय, माँ दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव।